हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अरब मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जिसे मशरिक का पेरिस कहा जाता है। इस मुल्क में अयाशी और फहाशी सरेआम है। ये एक ऐसा अरब मुल्क है जहाँ पर ना तो कोई ऊँट है और ना ही कोई रेगिस्तान है। इस मुल्क को दुनिया के सबसे पुराने ममालिक में शुमार किया जाता है और यहाँ की हसीन लड़कियाँ और नाइट लाइफ तो आपके होश उड़ा देंगी। इस मुल्क के लोग भी काफ़ी शानदार हैं। तो चलिए जानते हैं इस गजब के मुल्क के बारे में मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशरिकी वुस्ता में बसा हुआ एक खूबसूरत तरीन मुल्क जिसे दुनिया लेबनान के नाम से जानती है। लेबनान का ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ लेबनान है। लेबनान एक छोटा मगर तारीखी और जुग्राफियाई लिहाज से अहम तरीन मुल्क है। लेबनान का शुमार दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में किया जाता है और ये अपनी तारीखी अहमियत, खूबसूरती, सकाफत और टूरिस्ट मुकामात की वजह से दुनिया भर में फेमस है। लेबनान का कुल रकबा 10,452 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया भर में 160वें नंबर पर मौजूद है। लेबनान ने अपने तारीखी और सकाफती असरात की वजह से आलमी सतह पर एक मुनफरिद मुकाम हासिल किया है। लेबनान के पड़ोसी ममालिक में सीरिया और इसराइल जैसे ममालिक मौजूद हैं, जबकि मगरबी सरहद बहरे रूम से भी मिलती है। लेबनान की कुल आबादी तकरीबन 5.3 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 122वें नंबर पर मौजूद है। लेबनान की आबादी में ज्यादातर अरब नस्ल के लोग मौजूद हैं, जो कि 95% हैं, जबकि 4% आर्मीनियन नस्ल के लोग और 1% दीगर कौमों के लोग आबाद हैं। बात लेबनान के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो बैरूत सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो न सिर्फ लेबनान का सबसे बड़ा शहर है बल्कि ये मुल्क का मायशी और सकाफती मरकज भी है। बैरूत एक कदीम तरीन शहर है जो हजारों सालों से आबाद है और इसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में किया जाता है। बैरूत सिटी को मशरिकी पेरिस भी कहा जाता है क्योंकि ये शहर अपने यूरोपी तर्ज जिंदगी और तरक्की की वजह से मशहूर है। बैरूत सिटी का रकबा 67 मुरब्बा किलोमीटर है और 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी 43,32,249 अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर गुज़श्ता 5000 सालों से आबाद है और इस शहर का पहला तारीखी तज़करा मिस्र की सल्तनत के अमाराना खतूत में मिलता है, जो 14वीं सदी के हैं। लेबनान की कौमी और सरकारी ज़ुबान अरबिक है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच और इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा बोली और समझी जाती है। मुल्क में मजहबी तकसीम भी काफ़ी है। यहाँ मुसलमान और क्रिश्चियन बड़ी तादाद में आबाद हैं। लेबनान में 60% मुसलमान और 40% क्रिश्चियन लोग मौजूद हैं, जिनमें से मुसलमान शिया और सुन्नी मसालिक में तकसीम हैं, जबकि मसीही मारनाइट चर्च और दीगर फिरकों से ताल्लुक रखते हैं। लेबनान के लोगों का लाइफ स्टाइल भी काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ मगरबी और अरेबिक तर्ज की जिंदगी का इम्तिजाज देखा जा सकता है। लेबनान के लोग जिंदगी को भरपूर तरीके से जीते हैं और समाजी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेते हैं। लेबनान में मगरबी तर्ज का फैशन, तालीम और जदीद तरीन जिंदगी काफ़ी नुमाया है। बात यहाँ की खूबसूरत तरीन लड़कियों की जाए तो यहाँ की लड़कियाँ दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और पुरकशिश होने की वजह से काफ़ी फेमस हैं। यहाँ के लोग कुदरती हुस्न और हेल्थी लाइफ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेबनान की लड़कियां आम तौर पर तालीम याफ्ता, आज़ाद ख्याल और समाजी तौर पर काफ़ी एक्टिव होती हैं और इनका फैशन सेंस और मॉडर्न लाइफ इन्हें आलमी सतह पर भी नुमाया बनाती है। लेबनान की सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि यहाँ के लड़के भी
بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ لبنان کی نائٹ لائف بھی آپ کو چونکا دے گی۔ بیروت اور دیگر بڑے شہروں میں نائٹ لائف کا کلچر کافی عام ہے۔ لبنان کے نائٹ کلبز اور بارز دنیا بھر میں اپنی موج مستی اور انٹرٹینمنٹ کے لیے مشہور ہیں، اور یہاں کے لوگ ڈانس اور میوزک سے بہت پیار کرتے ہیں۔ لبنان میں جسم فروشی غیر قانونی ہے، مگر کچھ علاقوں میں یہ دھندا خفیہ طور پر چلتا ہے، اور یہاں کی خوبصورت ترین لڑکیاں جسم فروشی بھی کرتی ہیں۔ لبنان کی معیشت کا سب سے بڑا حصہ ٹورزم پر منحصر ہے۔ اس کے علاوہ لبنان میں زراعت، خاص طور پر زیتون اور زیتون کا تیل اہم ذریعہ آمدنی ہے۔ لبنان کی زمین سونے کے ذخائر سے مالا مال ہے، جس سے یہ ملک کی معیشت کو استحکام حاصل ہوتا ہے۔ لبنان میں تیل اور گیس کے ذخائر کم ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک دیگر عرب ممالک کی طرح ان قدرتی وسائل پر زیادہ انحصار نہیں کرتا۔ لبنان اپنے زیتون، انگور اور شراب کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے سیڈر درخت بھی عالمی سطح پر شہرت رکھتے ہیں اور لبنان کے قومی پرچم پر بھی نمایاں ہیں۔ لبنان میں تیار کی جانے والی دستکاری اور زیورات دنیا بھر میں اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ لبنان میں تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور یہاں کا لٹریسی ریٹ 85% ہے۔ یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ اور فکری اعتبار سے بیدار ہیں۔ لبنان میں صحت کا نظام بھی کافی بہترین ہے۔ یہاں کے ہاسپٹل اور طبی مراکز جدید سہولیات سے لیس ہیں۔ لبنان اپنے تاریخی اور قدرتی مقامات کی وجہ سے دنیا بھر کے ٹورسٹ کے لیے ایک اہم مرکز ہے۔ یہاں بیبلوس، جو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، بیروت کا قلعہ، جیتا غار اور قدرتی جھیلوں جیسے مقامات ٹورسٹ کو پوری دنیا سے اپنی جانب کھینچ لاتے ہیں۔ لبنان کے ساحلی علاقے اور پہاڑی سلسلے بھی کافی دلکش ہیں۔ ہر سال لاکھوں ٹورسٹ لبنان میں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، لبنان اپنی ثقافت، تاریخی اہمیت، خوبصورتی اور ماڈرن لائف کی وجہ سے کافی فیمس ہے۔ یہ ملک قدیم اور جدت کا حسین امتزاج ہے، جہاں ماضی کی عظمت اور حال کی جدت ایک ساتھ چلتی ہے۔ لبنان کی خوبصورتی، سیاحت اور مختلف ثقافتی پہلو اسے ایک منفرد ملک بناتے ہیں۔ لبنان ایک درمیانی آمدنی والا ملک ہے۔ تو دوستو، یہ تھا لبنان ملک۔ آپ کو کیسا لگا؟ کیا آپ کبھی لبنان گئے ہیں؟ تو اپنا ایکسپیرینس کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔